सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड को जो है जो अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है कि यार मेरी हर एक चीज़ में ये इतनी क्षमता है। चाहे वो स्पेस का सेक्टर देख लिया जाए, स्पेस के सेक्टर में इंडिया ने अपना नाम बहुत ज़्यादा आगे किया, अपना नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया को बताया है कि यार हम भी चांद पे लैंड कर सकते हैं, और दुनिया का पहला देश बन गया जो साउथ पोल में जो है वो लैंड किया है। और दूसरी बात यह है कि सेमीकंडक्टर भी अभी इंडिया में बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेवीली डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिया में। तो आज की वीडियो भी इंडिया की एक और अचीवमेंट के बारे में होने वाली है। वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज़ ऑफिशियली एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी, यूएसए रिपोर्ट ऑन इंडिया। तो बिना ये पॉवर्टी जो है वो गरीबी, बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, एंजॉय करना है, इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, अपने विचार रखें कि आपके साथ अंत तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अब एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही है या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट कह रही है। ये स्टेटमेंट आई है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेरिकन रिपोर्ट से। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, और ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दी है। ना ये रिपोर्ट क्या कह रही है, डिटेल्स क्या है, ये बताने से पहले ना मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये न्यूज़ अपने आप में इतना बड़ा एक मैं कहूँगा वेट हटाती है हमारी इमेज से। क्योंकि देखिए इस रीजन का, हमारे प्यारे भारत का आप अगर इतिहास देखोगे बहुत सुनहरा है, हज़ारों सालों का इतिहास है, हमने दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। मगर सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए अंधकार का टाइम इस रीजन पे तब आया था जब ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी बना लिया था। क्योंकि देखो इंडिया पर इससे पहले भी इन्वेडर्स आए थे, मगर उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को उस लेवल का डैमेज नहीं पहुंचाया था जिस लेवल का डैमेज ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। और ये बात ऑफ कोर्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर साहब काफ़ी बार कह चुके हैं कि ब्रिटिश रिड्यूस्ड इंडिया टू वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गरीबी हमारे यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, लाखों इंडियंस फैमाइन में मारे गए, भूख से मारे गए। और जो डैमेज था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का वो आज भी आप कह लीजिए हम कैसे ना कैसे करके उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया देखो बहुत ज़्यादा क्रूअल होती है, वो आपकी कहीं पर कोई वीकनेस देखेगी ना, वो वीकनेस कैसे भी आई हो, कहीं से भी आई हो, किसी ने भी आपको दी हो, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो उसको दुनिया एक्सप्लॉइट करेगी। और इंडिया की गरीबी पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न डायरेक्टर्स ने बहुत सारी मूवीज़ बनाई, पैसे कमाए, और कहीं ना कहीं ये देखकर पीड़ा होती है कि हमें एक पोस्टर चाइल्ड बना दिया गया है पॉवर्टी का। बट जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है ना, ये ना सिर्फ इंडिया में पब्लिश होंगी और दुनिया भी अब इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इंडिया अब एक नए युग की तरफ जा रहा है। जो अंधकार का दौर था ये जेन्युइनली खत्म हो रहा है। एटलीस्ट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये तो इंडिया में एलिमिनेट हो चुकी है ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि हम लोग प्रमाण पत्र के लिए कि हमारे देश में पॉवर्टी एलिमिनेट हुई या नहीं हुई, हम लोग अमेरिका के जो ये रिपोर्ट है इसको क्यों देखते हैं कि जी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जब तक नहीं कहेगा कि इंडिया में पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है तब तक हम मानेंगे नहीं। वेल देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको इसका जो रीज़न है ये बताता हूँ। ब्रुकिंग्स ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने हाल ही में रिलीज करी गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का मेंशन किया है, और ये कहा है कि इंडिया का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है जो लास्ट टाइम आया था 10-12 साल पहले, उसमें हमको साफ साफ पता लगता है कि जो हेड काउंट के हिसाब से पॉवर्टी है भारत में ये बिल्कुल अब एलिमिनेट ही हो चुकी है ना। अब यहाँ पे मुझसे आप एक सवाल पूछोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एलिमिनेट ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। देखो इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो परसेंटेज है ये 3% के अंडर जा चुका है। मैं यहाँ पर अगेन ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल देश का कोना कोना आप छान मारो आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं है। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, US यूरोप की आबादी आप मिला लो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन आप नहीं बना पाओगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है 3% के नीचे आ चुकी है। बट ये भी अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चेंज है।
दुनिया भी इसको देखकर हैरान है कि अब ये भी हो गया चाइना के बाद अब इंडिया भी एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट ही कर चुका है। क्योंकि जब आप ब्रॉडर डेटा की बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो हाँ बिल्कुल 3% के नीचे जब आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी चली जाती है एक ह्यूमंगस कंट्री में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी वैसे ही है आपकी, तो आप एक बार को लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। और ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट ने एक बात पर स्पेसिफिकली फोकस किया है कि जो भारत का हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ना, इसमें भारी कमी आई है। 2011 का जो पीपीपी यूएसडी $1.90 की पॉवर्टी लाइन थी, ये 12% से गिरकर अब 2% तक पहुंच गई है। ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए 2011 में ना वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन बनाई थी कि एक आदमी दिन में अगर $1.90 से ऊपर अगर वो खर्चता है तो उसे आप एक सर्टन पॉवर्टी लाइन के ऊपर मानोगे। $1.90 आज के समय रफली आप कह लीजिए 150 रुपए की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आज के एक्सचेंज रेशियो की बात कर रहा हूँ। 2011 में ये थोड़ा सा और कम हुआ करता था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इतने लोग 12% के ऊपर थे, अब ये 2% के आसपास जा चुके हैं। और अगर हम पीपीपी को देखें $3.20 की लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ये 53% से गिरकर 20% पे जा चुका है। कम भाषा में ये समझ लीजिए, सिंपल भाषा में आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बात ऑब्जर्व करी गई कि भारत में जो इनइक्वालिटी है ये धीरे धीरे कम हो रही है। अगेन यहाँ पे हम सुपर रिच की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल आप कह लीजिए जो अर्बन रूरल के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था स्पेंडिंग का, अर्निंग का, कि जी रूरल हाउस होल्ड जो हैं वहाँ पर पैसा खर्चा जाता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। अब क्या है कि इंडियंस खाने पीने के अलावा और चीज़ें भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो इससे एक बात क्लियरली हमारे सामने ये आती है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी क्वार्टरली बेसिस पर 8% के ऊपर चली गई। हम रूरल इंडिया में भी देख रहे हैं कि कंजम्पशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, पॉवर्टी एलिमिनेट हो चुकी है। अब अगेन अमेरिकन रिपोर्ट्स भी अपनी तरफ से यहाँ पर इसको कंफर्म कर रही है। और इससे अब होगा क्या कि दुनिया भर की जो मेजर कंपनीज हैं, मेजर मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, ये भारत की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि इंडिया में जेन्युइनली अब एक ऐसी पॉपुलेशन आ रही है जो जिनके पास कुछ पैसा है खर्चने को। कई सालों के बाद आप कह सकते हैं इंडियंस ना सिर्फ, एक बड़ी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ इंडियंस की, वो ना सिर्फ खाना पीना बेसिक जो नीड्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, वो उसके आगे उसके बियॉन्ड भी सोच रहे हैं। और क्या हमें इस अकॉम्प्लिशमेंट को लेकर खुश होना चाहिए? देखो अभी हमारा गोल बहुत दूर है। हमारा जो इवेंचुअल गोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये कहा है कि इंडिया को एक विकसित देश बनना है 2047 तक। तो अभी हम इससे बहुत ज़रा दूर हैं, काफ़ी कुछ हमें अभी अकॉम्प्लिश करना होगा, बट उस रास्ते में ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, हिस्टोरिक माइलस्टोन है कि इंडिया कई सदियों के बाद अपने देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी अब एलिमिनेट कर चुका है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और कमाल की न्यूज़ थी इंडियंस के लिए, और इंडिया की एक और अचीवमेंट थी जो लिखी जाएगी हिस्ट्री में, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है इंडिया के लिए। देखिए एक देश तभी स्टेबल होता है जब उसके यानी उसमें रहने वाले लोग स्टेबल होते हैं, और उसके रहने वाले लोग जो है वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो अफोर्ड कर सके। अगर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो वो देश स्टेबल नहीं माना जाता, पूरी दुनिया में उसकी स्टेबिलिटी को नहीं माना जाता कि यार ये स्टेबल देश है। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी के लिए इंडिया जो है वो बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स कर रहा है। और अभी ये देखने को मिल रहा है ये रिपोर्ट जिसमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि यार पॉवर्टी रेट काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, और इंडिया जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और स्टेबल देश हो चुका है, ना कि सिर्फ इकोनॉमी के मामले में बल्कि अपनी जनता को एक सर्टन लाइन से ऊपर भी उठाने में कामयाब हुआ है। क्योंकि ये कामयाबी जो है वो इंडिया की कामयाबी है, और इसी कामयाबी की वजह से ही फिर आने वाले इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगी बहुत ही बढ़िया और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्केल पे जो है वो डेवलपमेंट और इंडिया का नाम रोशन और जो है वो स्केल करने में बहुत बड़ा मदद करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।